पौराणिक काल से तात्कालिक काल तक सिमरिया की धरती कई महत्वपूर्ण संयोग की साक्षी रही है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत का घड़ा से बूंद यहाँ छिटका था। इसी कारण से यहाँ पर अर्ध कुंभ का निर्माण हुआ और यहाँ पर कार्तिक मास में भी मास मेला चलता है। हजारों हजार लाखों की संख्या में कार्तिक मास में मास मेला में बहुत से यात्रीगण आते हैं और कल्पवास करते हैं, तपस्या करते हैं। माता सीता का कल्पवास, राष्ट्र कवि की जन्मस्थली, उत्तर दक्षिण बिहार को जोड़ता राजेंद्र सेतु, साथ ही मान्यता भी अनेक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्ण कुटीर बनाकर रहते अनेकों लोग। गंगा का यह तट सिमरिया धाम के नाम से प्रचलित है। सिमरिया किसी जमाने में मिथिला राज्य की अंतिम सीमा थी। बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या व्यवस्था पर भारी पड़ रही है। धार्मिक पर्यटन के इस महत्वपूर्ण स्थल के विकास की महत्ता को माननीय मुख्यमंत्री ने समझा। उन्होंने नवंबर 2022 में सिमरिया धाम में लगे कल्पवास मेले का भ्रमण किया और साधु संतों का फीडबैक लिया। फिर क्षेत्र के विकास के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा विस्तृत योजना तैयार की गई। कैबिनेट में बिहार सरकार ने 114 करोड़ रुपए से वहां पर पूरा उसका घाट का निर्माण, वहां धर्मशाला, वहां बड़ा एक शेड बनाना, वहां आरती के लिए जगह, बड़ा मंडप बनाना, वॉच टावर, प्रकाशीय व्यवस्था, और जो वहाँ क्योंकि बहुत सारे परिवार से लोग जाते हैं वहाँ पर जो सप्ताह के लिए भी, जिनका गंगा जी के किनारे, तो उसको भी पूरा डेवलप करने का सारा मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुआ वो पास हो गया है। इस योजना की मुख्य बात है कि लोक आस्था के केंद्र सिमरिया धाम में उत्तर वाहिनी गंगा नदी के तट पर श्रद्धालुओं की विभिन्न सुविधाओं का विकास एवं घाट का सौंदर्यीकरण होगा। मिथिलांचलवासी सर बहुत फायदा है घाट बनला से। जना कि धसना धस जाए छे, घाट बनल रहते तो धसना नहीं ना धसता है। पब्लिक जेते तो घाट के हिसाब से अपन स्नान करथिन। मिथिलांचल लोग बहुत से काज से आवे छे, जना मूड़न भ गेल, बाबाधाम जाए छथिन तो बाबा के जल लेलथि, जना किनको मृत्यु भ गेलनि तो फूला भसबे के लिए आवे छथिन। हम लोग बार बार नहीं, हर एक साल आता है। हमारा पूरा नेपाल का जितना आदमी है तराई भाग का, वो सब आते हैं हर एक साल। और यहाँ थोड़ा व्यवस्थित हो जाए तो अच्छा रहे, ताकि घाट बन जाए, सफा सुथरा हो जाए तो और अच्छा लगेगा, अच्छा और आदमी आएगा। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। इस तीर्थ पर्यटक क्षेत्र को विशेष से विशेष सौंदर्यीकरण किया जाए, जिससे आने वाले भविष्य में बहुत से देश विदेश के जनता जनार्दन आएंगे और यहाँ पर्यटक के रूप में यहाँ आनंद का अनुभव करेंगे। सिमरिया में राजेंद्र सेतु और निर्माणाधीन 6 लेन पुल के बीच में गंगा नदी के बाएं तट का आवश्यकता अनुसार उच्चीकरण करते हुए नदी भाग में लगभग 550 मीटर लंबाई में सीढ़ी घाट का निर्माण किया जाएगा। रिवर फ्रंट का विकास, गंगा आरती हेतु विनिर्दिष्ट स्थल का निर्माण, स्नान घाट एवं चेंजिंग रूम का निर्माण, स्नान घाट के समानांतर सुरक्षा व्यवस्था, धार्मिक अनुष्ठान के लिए मंडप का निर्माण, शेडेड कैनोपी, वॉच टावर, श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था एवं लैंडस्केपिंग, शौचालय परिसर, धर्मशाला परिसर, पाथवे एवं प्रकाशीय व्यवस्था का निर्माण, 6 लेन सेतु से दक्षिण में शवदाह के लिए मोक्ष धाम को बेहतर बनाना भी इस योजना में शामिल है। इन कार्यों से जहां सिमरिया धाम धार्मिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा, वहीं आसपास के क्षेत्र को बाढ़ एवं कटाव से भी सुरक्षा मिलेगी। यहाँ सुविधाओं का विकास होने पर सिमरिया धाम धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।
इससे आसपास के इलाकों में कई तरह के कारोबार और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये काम होने से सिमरिया घाट का विकास बढ़ेगा और सिमरिया घाट हरिद्वार की तर्ज पर हम लोगों का है कि हरिद्वार में हरखी पौड़ी, यहाँ पर जानकी पौड़ी, माता सीता की जन्मभूमि है मिथिलांचल, यहाँ सीता पौड़ी होना चाहिए। आने वाले दिनों में देश विदेश में श्रद्धालुओं की आस्था को प्रभावित करने वाला सिमरिया गंगा घाट एक सशक्त धार्मिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए स्थानीय निवासियों के लिए भी गौरव और खुशहाली का स्रोत बनेगा।